तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, रेड एम्प्रेस जो होती है वो रोते हुए बाइकिंग को गले लगा लेती है और उसे गले लगाते हुए बोलती है कि जाओ जाओ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम आज भी पहले की तरह ही हो। जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो रेड एम्प्रेस से बोलती है कि मेरी जो सोल है वो बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पर रुकी हुई है, तो इसीलिए आंट मेरी बात जो है उसे ध्यान से सुनो। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो रेड एम्प्रेस से बोलती है कि मैं अपनी डेथ के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, मैं कभी भी अपनी डेथ के लिए आपको जिम्मेदार नहीं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप दिन रात इसी चीज़ को सोच कर रोते रहते हो कि मैं आपके कारण मारी गई हूँ। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, वे बास्टर्ड ह्यूमन जो थे उन्होंने रात के टाइम आकर अटैक किया था और वे मुझे लेकर चले गए, और इसे तुम मेरी बुरी किस्मत कह सकती हो कि मैं वहाँ पर मारी गई। जो सुनकर रेड एम्पर जो होती है वो रोने लगती है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग उसे चुप करते हुए उसे बोलती है कि आंट, आपको रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप एक पावरफुल पर्सन हो और उसी के साथ में काफ़ी ज़्यादा बहादुर भी। आप इस तरह से बच्चों की तरह रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। मेरी मौत के पीछे आपका कोई भी हाथ नहीं था, तो इसीलिए आपको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए और ना ही ये सोचना चाहिए कि मैं आपके कारण मारी गई हूँ। और इससे अलग मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप उस फॉक्स जिसका नाम वोया था उसके बारे में सोचना बंद कीजिए और किसी प्यारे से और हैंडसम से फॉक्स को देखकर शादी कर लीजिए। और अब ऑलमोस्ट मेरा भी टाइम ख़त्म हो चुका है और मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हमेशा अच्छे से जियोगे और कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करोगे। मैं नहीं जानती हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेशन जैसी कोई चीज़ है या नहीं है, लेकिन बस मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मेरा कोई अगला जन्म हो तो मैं उम्मीद करूँगी कि मेरे अगले जन्म में आप मेरी आंट नहीं बल्कि मेरी मदर हो। जो सुनकर जो रेड एम्बर शो होती है वो भी रोते हुए उसे ओके बोल देती है, जिसके बाद बाइकिंग उससे बोलती है कि ठीक है आंट, मेरे जाने का टाइम हो चुका है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और उसके इतना बोलते कि शादी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये चैनी जो होता है वो बाइकिंग को लेकर जा रहा होता है और वो उससे पूछता है कि अब तुम क्या प्लान कर रही हो। जो सुनकर बाइकिंग उससे पूछती है कि मास्टर, मैं समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि जियाओ जियाओ की तरह यहाँ पर प्रिटेंड करना और उस रेड फॉक्स को गुड बाय बोलना, मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो हंसते बेचैनी से बोलती है कि जैसा कि एक्सेप्ट किया जा सकता था, मैं मास्टर से कुछ भी नहीं छुपा सकती हूँ, मास्टर ने ऑलरेडी देख लिया था। लेकिन अगर मास्टर मैं आपसे सच बताऊँ तो यहाँ पर जो आंट थी उनके माइंड के अंदर मैंने यहाँ पर जो लिटिल गर्ल जियाओ जियाओ थी उसे नहीं देखा था, बल्कि उनके माइंड के अंदर मैंने खुद जो आंट थी उन्हें ही देखा था। क्योंकि जब मैंने रेड आंट के माइंड को देखा तो मुझे पता लगा कि माइंड के एक कोने के अंदर जो खुद रेड आंट थी वो बैठे हुए बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, इवन कि उनकी पीठ के पीछे कई सारी सोर जो थी वो भी लगी हुई थी। और जब मैंने उन सोर को टच किया तो मुझे पता लगा कि वे कोई सोर नहीं थी, बल्कि वे यहाँ पर रेड आंट के इमोशन थे, जिसमें कि वो खुद को ही ब्लेम कर रही थी यहाँ पर जियाओ जियाओ के लिए। और रेड आंट के जो ये नेगेटिव इमोशन थे ये यहाँ पर उनके लिए एक तरह से स्वॉर्ड बन गए, जो कि उन्हें ही यहाँ पर ख़त्म कर रहे थे। सच बताओ तो जब मैंने शुरू में रेड आंट को देखा था तो उस टाइम पर मुझे लगा था कि वे काफ़ी स्टिक पर्सन है और वे इस तरह की चीज़ों को ध्यान भी नहीं देते होंगे, लेकिन जब मैंने उनके माइंड को देखा तो मुझे पता लगा कि वे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और जो सीनियर वोलिंग थी, एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें उस प्रॉब्लम की जड़ को ढूंढना चाहिए। अगर हम उस प्रॉब्लम की जड़ को ढूंढ लेते हैं तो हम आसानी से उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। और मुरोंग को बचाने जाने से पहले ही मैंने इस बारे में सोच लिया था कि जैसे ही रेड आंट और जो ग्रीन आंट है वो स्काई फॉक्स के क्लैन के अंदर वापस आएगी तो मैं यहाँ पर रेड आंट के माइंड के अंदर जो इविल थॉट है उन्हें ख़त्म करवाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मास्टर मैंने यहाँ पर झूठ बोला है, लेकिन मैं रेड आंट जो है उनकी मदद करना चाहती थी, नहीं तो उनके ही इविल थॉट जो थे वो यहाँ पर उनकी जान ले लेते। तो मास्टर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैंने कुछ गलत किया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि इस बार यहाँ पर तुमने जो आयरन क्लैन की प्रिंसेस थी उसको बचाया है, उसी के साथ में तुमने यहाँ पर अपने से पावरफुल एनिमी का सामना भी किया है जो कि तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और उससे अलग यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम थी तुमने उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर ठीक कराया और तुमने अपनी एक्नॉलेज का यूज कर कर यहाँ पर जियाओ जियाओ की तरह प्रिटेंड किया और तुम्हारी एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। देखो, हमारे लिए किसी पर्सन को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन किसी पर्सन को बचाना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए इस बार का तुम्हारा काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उसके इतना बोलते ही जियाओशी जो होती है वो बाइकिंग के गाल के ऊपर एक पप्पी देते हुए उससे बोलती है कि लिटिल गर्ल, इस बार तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हें एक पप्पी। और जियाओशी के इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, ये पहली बार है जब आपने मेरी तारीफ़ की है।
जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं दो चीज़ों के लिए पूरी तरह से क्लियर रहता हूँ, एक तो रिवॉर्ड और दूसरा पनिशमेंट। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड जरूर दूंगा, और अगर यहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस गंदी है तो मैं पनिश भी जरूर करूँगा। और चूंकि आज तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो इसीलिए आज का जो डिनर होने वाला है उसमें मैं तुम्हें फुल मीट खिलाऊंगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग और जो जियाशी होती है वे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि बाइकिंग की आंखें भी ठीक हो चुकी होती है और वो अपनी आंखों से पट्टी खोलते हुए बोलती है कि लो फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सामने की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आयरन डोरिंग बीस्ट जल्दी से यहाँ पर आओ, क्योंकि प्रिंसेस जो है वो यहाँ पर तुम लोगों की प्रिंसेस को लेकर आ चुकी है। और इतना बोलकर जैसे ही वे दोनों सामने की तरफ देखते हैं तो पता लगता है कि चारों तरफ बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और वहाँ पर किसी मॉन्स्टर का नामो निशान भी नहीं है। और अब थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद बाइकिंग जो होती है वो मोरोंग से बोलती है कि क्या हुआ, हम लोग जितना चल रहे हैं यहाँ पर गर्मी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मुझे चारों तरफ तुम्हारी फैमिली का नामो निशान भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं हम लोग गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग सही रास्ते पर ही जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से चिल्लाते हुए मोरोंग से बोलती है कि क्या बस तुम्हें लगता है, क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रही हो, ये तुम्हारा घर है लेकिन तुम्हें अपने घर का रास्ता भी यहाँ पर सही से नहीं पता। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो से बोलती है कि तुम काफ़ी जल्दबाजी में थी, तो इसीलिए जो अंकल चैन थे उन्हें मैंने बोलकर अपने क्लैन के अंदर भेज दिया था ताकि वे मेरे डैड को बोलकर जो डोर है उसे बंद करवा सके, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे फादर जो थे वो यहाँ पर जो ग्रीन फॉक्स और जो रेड फॉक्स है उनके ऊपर अटैक कर देते, जिस कारण यहाँ पर बेफालतू की जो जंग थी वो स्टार्ट हो जाती। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो थोड़ी सरप्राइज होते हुए उससे बोलती है कि कौन सा डोर, आके तुम किस डोर की बात कर रही हो। जो सुनने के बाद मोरोंग उससे बोलती है कि क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। जो सुनकर बाइकिंग उससे बोलती है कि नहीं, मुझे तो किसी भी डोर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, आखिर ये डोर है कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो उसको बताती है कि जो हमारा आयरन डोरिंग बीस्ट का घर है वो यहाँ पर एक सीक्रेट रियलम के अंदर है, जो कि बाउंडलेस सी रियलम के पूरी तरह से डीप वाले हिस्से में है। और अभी के टाइम पर जो तुम्हारी कार है वो यहाँ पर टूट चुकी है और इस जगह से वहाँ तक जाने में हमें 3 दिनों का टाइम लगेगा, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है और उसी के साथ में रात को ठंड भी पड़ती है, तो मुझे यकीन था कि तुम्हारी जैसे स्टूपिड फॉक्स जो है वो इसी कारण मर जाती। तो इसीलिए मैंने अंकल चैन को बोलकर जो हमारा डोर था उसे यहीं पर ही ट्रांसफर करा दिया है ताकि हम लोग आसानी से क्लैन के अंदर जा सके। जो सुनकर बाइकिंग बहुत ही फनी तरह से इधर उधर देखने लगती है और वो इधर उधर देखते हुए बोलती है कि कौन सा डोर, मुझे तो यहाँ पर कोई भी गेट नजर नहीं आ रहा। जो सुनकर मोरोंग उससे बोलती है कि हो सकता है कि वो रेत के अंदर दब गया हो, क्योंकि यहाँ पर रेत जो होती है वो हर मिनट में उड़ती रहती है, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम उड़ सकती हो, क्योंकि अगर तुम उड़कर चेक करोगी तो हो सकता है कि हम जल्दी ही उसे ढूंढ ले। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि वैसे तो मास्टर ने मुझे उड़ने का कोई भी स्पेल जो है वो नहीं सिखाया है, लेकिन मैं जैसे ही सोलियलम पर पहुंची थी तो उसके बाद मुझे एक ट्रिक का पता लगा जिसका कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी यूज करने का। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो बाइकिंग से पूछती है कि कौन सी ट्रिक, आखिर तुम किस ट्रिक की यहाँ पर बात कर रही हो। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की बाइकिंग मोरोंग को लेकर उड़ रही होती है और वो वहाँ पर अपनी पूंछ जो होती है उसे पंखे की तरह यूज कर रही होती है उड़ने के लिए। और अपनी ट्रिक को सक्सेसफुल होता हुआ देखकर बाइकिंग हंसते हुए बोलती है कि फाइनली ये ट्रिक जो है वो काम कर गई, अब मैं यहाँ पर उड़ सकती हूँ। जो सुनकर मोरोंग उससे बोलती है कि बाइकिंग उस तरफ उड़ो, हमें लगता है कि हम जल्दी ही अपने गेट को ढूंढ लेंगे। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ पलों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मोरोंग जो होती है वो सामने की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि देखो वो रहा गेट। और इतना बोलते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो एक अटैक को बनाने लगती है और उस अटैक को बनाते के साथ ही वो सीधे उसे जमीन की तरफ मार देती है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब एक गेट जो होता है वो वहाँ पर नज़र आने लगता है और उस गेट को देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो अपने दिमाग का यूज करते हुए बोलती है कि मैंने बुकों के अंदर इस तरह के सीक्रेट गेट के बारे में पढ़ा था, इन्हें खोलने के लिए स्पेशल तरह के स्पेल जो होती है उनकी ज़रूरत पड़ती है। जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, इस गेट को खोलने के लिए किसी भी प्रकार के स्पेल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी लात को मारते हुए बोलती है कि इस गेट को खोलने के लिए बस तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसके बाद ये अपने आप ही खुल जाएगा।
और इतना बोलते ही मोरोंग जो होती है वो उस गेट को ओपन कर देती है, जिसके बाद अब बाइकिंग और मोरोंग दोनों अंदर जंप लगाते हुए बोलती है कि चलो तो फिर अंदर चलते हैं। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।